नमस्ते डियर कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। डियर कैप्रिकॉर्न, हर एक लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ समझिए ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और जिससे कि मैं हमेशा टाइम से या फिर और अच्छी कुछ वैल्यूबल कनेक्शन के हिसाब से मैं कुछ निकाल सकती हूँ। सो दिस मैटर्स अ लॉट, व्हाट आई एम सेइंग इज़ इट मैटर्स अ लॉट। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट डियर कैप्रिकॉर्न। और नाउ शुरू करने से पहले और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग पूछ रहे हैं या यूजुअली कि सन साइन के हिसाब से क्या देखना है या फिर मून साइन के हिसाब से। आई विल सजेस्ट कि मैं तो कार्ड सन साइन से कनेक्ट होकर निकालती हूँ, बट नो सनसाइन या मूनसाइन दोनों का अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपका सनसाइन या मूनसाइन कैप्रिकॉर्न हो है तो आप ये फॉलो करिए अभी यहाँ पर। और आपका अगर ये सनसाइन है तो कैप्रिकॉर्न का देख सकते हो, कैप्रिकॉर्न अगर आपका सनसाइन है और आपका मूनसाइन कुछ और है, जैसा कैन बी कैंसर ऑल्सो, तो आप एक जो वीडियो आएगा कैंसर का वो भी आप फॉलो करिए, देखिए, जिससे कि ना आपको पूरे महीने भर की अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑलराइट डियर कैप्रिकॉर्न, तो हमारे पास 4 वीक्स के हिसाब से कार्ड है और एंड ऑफ द रीडिंग मैं ये आपके लिए गाइडेंस भी पढ़कर बताऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पर। फर्स्ट वीक है 2 ऑफ एयर एनर्जी। ओके, तो यहाँ क्या है ना, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। आपके डिसीशंस आपके डिले हो सकते हैं, या फिर नो ये या ये ऐसे आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे यहाँ पर। ओके, क्योंकि आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसाइड करना है। ये कुछ एक डिसीजन को लेकर है जिस पे आप नो स्ट्रगल कर रहे हो कि क्या ठीक रहेगा। सो दिस कार्ड सेज कि यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करना होगा, अपने इंट्यूशन की बात सुननी होगी यहाँ पर, क्योंकि ये टाइम पर आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और एनर्जीज ऐसे है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपको वो अच्छी तरह से गाइड कर सकेगा। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दी एक्सटर्नल गाइडेंस, इट्स टॉकिंग अबाउट नाउ ये वीक में आपको ना अपने ऊपर आपको कोशिश करनी है, अपने आप से, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर आपको नो अपने इंट्यूशन के ऊपर आपको वर्क करना है और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जाके। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड विच सेज कि आप या इट्स देयर मे बी अ डिले ऑल्सो, क्योंकि आप जब तक ये समझ नहीं पाओगे तो यहाँ पर आपके काम में डिलेज भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आप नो मूवमेंट नहीं करना चाह रहे हो। सो एक फॉल्स ट्रैप में भी आप अपने आप को डाल सकते हो कि यहाँ पर कुछ जैसा कुछ हाउ शुड आई से कि आप कुछ जब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो दो तरह के आपके उसमें कॉन्फ्लिक्ट खुद में चल रहे हैं, राइट। तो मे बी आप इतना परेशान हो जाओगे या फिर ऐसा सोचने लगोगे कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है और आप उसे इग्नोर करने लगोगे। सो देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स आपका माइंड यहाँ पर आपको करवाएगा, जिससे कि आपको कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए। सो दिस कार्ड हियर इज सेइंग कि आपको अपने इंट्यूशन पे ऊपर, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है और इस ट्रैप से बाहर निकलना है। तो देखिए आप ये आपको कितना हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वीक, 3 ऑफ एयर, 2 ऑफ एयर फॉलोड बाई 3 ऑफ एयर। ओके, सेकेंड वीक है, आई एम सीइंग सम लो एनर्जीज, लोअर वाइब्रेशंस हियर इन द सेकेंड वीक। कुछ वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रहे हो, कुछ बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहा है यहाँ पर। ओके, हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ आपको, या तो ये पास्ट पास्ट से रिलेटेड कुछ है जो आपको परेशान नहीं कर रहा है, मतलब आपको पेनफुल है वो पास्ट रिलेटेड कुछ ट्रॉमा है, मे बी वो आपको सता रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे हो, या फिर अभी अभी किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और उसकी वजह से भी आप पेनफुल महसूस कर रहे हो, अपने आप में वो दर्द महसूस होता है, राइट। सो द ओवरऑल व्हाट आई एम सेइंग इज सम काइंड ऑफ लोअर वाइब्रेशंस हियर, जो आप जिसमें आप ज़्यादा
इन्वॉल्व रहोगे। ओके, तो ये आपके एनर्जीज़ को भी डाउन करेगा टू मैक्सिमम एक्सटेंट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दिस इज़ सिचुएशनल डियर कैप्रिकॉर्न। कुछ आने का था, कुछ नहीं हुआ, जिसके ऊपर होप्स थे वो काम नहीं बन पाए, या फिर पर्सनली किसी के साथ डिच हो गया, तो समथिंग लाइक दिस विल हैपन, यू नो, विच विल एक्चुअली पुट यू इन दैट डिसअपॉइंटमेंट लेवल पे। तो दिस कार्ड, दिस इज़ अ टेम्पररी फेस है ये, कभी कभी होता है। सो वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट फॉर सम टाइम, और हीलिंग के लिए हमें खुद के लिए टाइम निकालना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद के हीलिंग के लिए यहाँ पर टाइम निकालना है। ओके, खुद को आप ऐसा पुश मत कीजिए, सप्रेस मत कीजिए, बट जस्ट जितना हो सके, ठीक है पेन है, बट हीलिंग के लिए भी आपको हीलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। Alright, then coming to the third week, 9 of fire. Okay, and this energy says ki this is where you are very close to some goal. यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा टफ होगी, और आपको दिखेगा कि ये होने वाला नहीं है। अगर आप कोई टास्क पे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये होने वाला नहीं है, ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। सो लेट मी विड्रॉ फ्रॉम दिस, ये फेवरेबल शायद मुझे मेरे किस्मत में नहीं है, ऐसा कुछ आप सोचने लगोगे यहाँ पर। बट दिस कार्ड इज सेइंग कि वेट वेट, क्योंकि हम जब क्लोज होते हैं तभी यहाँ पर है ना हमारी चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। तो जब आप इतनी दूर आ चुके हो, तो थोड़ा और पेशेंस रखिए, और ये एक फेस आपको बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग के बारे में। हमारे जो चैलेंजेस, मैं कहूँगी कि आपके चैलेंजेस यहाँ पर बढ़ेंगे, बट साथ ही साथ एक होप है यहाँ पर कि दिस विल वर्क आउट। चैलेंजेस भी है, और साथ में इट ऑल्सो सेज कि दिस विल वर्क आउट। इसके ऊपर आप अपना बने रहो, आप करते रहो, बस जो भी आपसे बेस्ट होता है ना, आप करते रहो। दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज हियर नाउ। नाउ वंडरफुल, सी, देखा आपने कि दिस इज ब्रेकिंग डाउन हियर, एस ऑफ अर्थ एनर्जी है। ओके, नाउ दिस इज द बिगनिंग। नाउ अगर जो भी आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, नाउ दिस इज यहाँ पर आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है। एस ऑफ अर्थ एनर्जी इज हियर, तो द इनफ्लो ऑफ अबेंडेंस। ओके, abundance is like anything, any kind of financial benefit का यहाँ पर के बेनिफिट के लिए यहाँ पर आपको रास्ता मिलेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज़ इट्स नॉट इमीडिएट बेनिफिट। ओके, अगर आप जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, मे बी आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कुछ लीड मिल सकती है, तो वो क्या है आगे धीरे धीरे वो मटेरियलाइज करेगी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, वो जो भी आप इतने दिनों से एक राइट अपॉर्चुनिटी की कोशिश कर रहे थे, 10 जगह आप हाथ पैर मार रहे थे और राइट अपॉर्चुनिटी की कोशिश कर रहे थे, तो वो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको आएगी, और ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दिलाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पर बीज बोने हैं, और उसका फल आपको गारंटी मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज हियर। ओके, मे भी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर साइन कर सकते हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स भी यहाँ पर आप 4th वीक में आते आते आप साइन करोगे, और दैट विल हेल्प यू related to the property matters, related to financial matters, something yeah, more likely about the work related। आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर साइन कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू योर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। ग्रैटिट्यूड, वाओ। Find just one thing that you feel grateful for right now, and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. Wonderful energy, wonderful message for you, dear Capricorn, I must say. So this is very important. You should practice it every day. आप ये ध्यान रख लीजिए, और हो सके तो लिखते ही जाइए। I am sure this energy will help you. The gratitude energy काम करती है थोड़ा धीरे, लेकिन जब शुरू हो जाता है ना, तो फिर यू विल फील दैट अबंडेंट ब्लेसिंग्स, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट।
ऑलराइट डियर कैप्रिकॉर्न, आई विल ऑल्सो वांट टू से कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरे सोशल हैंडल्स में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका लिंक और डिस्क्रिप्शन, ईमेल आईडी सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप मुझे बस कर सकते हो। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप छोटा सा रिव्यू लिख सकते हो यहाँ नीचे, अगर आपके पास टाइम है। लाइक के साथ साथ आप अपना रिव्यू अगर शेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा मुझे भी। ऑलराइट, सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर डियर कैप्रिकॉर्न। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।